इस समय हम जनपद शामली के थाना भवन विधानसभा के गांव दखोड़ी जमालपुर में हैं। हम जानना चाहेंगे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आने वाली 10 फरवरी को चुनाव है और चुनाव में अपना मतदान किसे देना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं एक मतदाता जी, आपका नाम? भूपेंद्र राणा जी। इस तरह 10 फरवरी को मतदान है, आप अपना मत किसे देना चाहोगे? बीजेपी को। बीजेपी को किस मुद्दों पर मत देना चाह रहे हो? सारे काम बढ़िया कर रही। क्या काम बढ़ेगी भाई? लोगों को राशन पानी सारा मिल रहा है, रिफाइंड वगैरह नमक सार का घर में पहुँचा दिया लोगों के। तो इसे आप बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मानते हो? ये बिल्कुल मानते हैं। भुक्के को जब अनाज मिलेगा इससे बढ़िया क्या है। जैसे किसानों के खाते में सम्मान निधि के पैसे हैं और आप किसान हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो भी बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, अभी इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी योजना चल रही है, उनकी वजह से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। अभी हमारे बीच में एक और युवा मतदाता है, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मोनू राणा। जिस तरह से गलवान घाटी में दो हाथ हुए हैं चीन के साथ भारत में और राफेल की डील हुई है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके बारे में प्रतिक्रिया है, नरेंद्र मोदी ने विदेशों के जो संसार में और देश है सबके नकिल घेर रखी। बहुत बढ़िया काम कर रही। जिस तरह से एक माह में 2 बार राशन वितरण हो रहा है और ई श्रम कार्ड के जरिए अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसमें मतलब आम जनता है क्या रहा है? इसमें आम जनता जो बेचारे गरीब भूख के कारण मर रहे थे, उन्हें आज राशन फ्री मिल रहा, तो उन्हें तो, और ई श्रम में पैसा आ रहा, तो उनकी तो सारी सुख सुविधा सब मिल रही उन्हें। तो जिस तरह से मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी की छवि को किस तरह से देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री की तो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में छवि एक नंबर की है, पहले नंबर पे है हमारा देश अब। जिस तरह से कोरोना काल में बेरोजगार को लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हुए, तो अब क्या स्थिति सही है? हाँ, स्थिति जो बीजेपी सरकार ना होती तो भूख से मर जाते इसमें सब। अब इसमें जो है बीजेपी सरकार ने जो एक माह में 2 बार राशन वितरण करा, नमक तक फ्री दे रही, रिफाइंड फ्री दे रही, हर चीज़ फ्री दे रही, तो एक कोरोना काल के होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने इतना काम करा गरीबों के लिए। कानून, जैसे कि कानून बनाया है योगी मोदी सरकार ने, CAA यानी कि नागरिकता संशोधन, उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बढ़िया करा वो CAA। तो उसका आने वाले चुनाव में लाभ मिलेगा? हाँ, आने वाले में जितने भी बीजेपी सरकार ने कार्य करे सबका लाभ ही लाभ मिलेगा। इतना विकास करा, इतना विकास तो किसी सरकार ने करा ही नहीं। अभी हमारे बीच में एक और युवा मतदाता है, हम इनसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से चाइना ऐप पर रोक लगी है और राफेल डील हुई है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, चाइना ऐप पे जो रोक लगी है, चाइना ऐप का जो फायदा ज़्यादा था वो पूरा चाइना को ज़्यादा था। ये फर्जी तरीके से अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे, युवाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान था। युवाओं का जो भविष्य था वो बर्बाद हो रहा था और अब इसका बहुत ज़्यादा लाभ बीजेपी सरकार को मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ पे रोक लगाई है। जिस तरह से भारत में राफेल आया है, राफेल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, राफेल एक बहुत ही मजबूत मतलब जो सुविधा दी है, ये युद्ध की बहुत मजबूत सुविधा दी है और इससे मोदी का नाम हुआ है और मोदी ने काम किया। मोदी की छवि को इसका पूर्ण रूप से फायदा जाएगा। जिस तरह से आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी की छवि का भी कोई फर्क पड़ेगा? देखो, सबको पता है जो मोदी जी है अर्थ ऑफ पावर, धरती के सबसे मजबूत नेता जो माने गए हैं, विदेशों ने इस चीज़ को माना है, वो मोदी को माना है। और मोदी जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, निष्पक्ष कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, देश के हित में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, ये इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ जो काम किया है देश हित में काम किया है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मोदी को जो सबने माना है, अर्थ ऑफ पावर माना है, धरती का सबसे पावरफुल आदमी जो माना गया है वो मोदी को माना गया है। अरे जिस तरह से आपके कस्बा जलालाबाद में 2 दिन पहले योगी आए थे, तो योगी के आने से क्या चुनावी माहौल बदला? चुनावी माहौल पूर्ण तरीके से बदला। योगी जैसा नेता होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिस तरीके का लाभ योगी ने दिया है, पूर्ण रूप से हर गरीब को निष्पक्ष कार्य किया है, सुविधाएं चलाई हैं, गरीबों को रोजगार, और कोरोना काल में अपने उत्तर प्रदेश को इस तरीके से मतलब स्थिति मजबूत रखी है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, सब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। माहौल कितना बदला है और कानून व्यवस्था कितनी मजबूत कर दी है। कानून व्यवस्था इतनी बेकार थी, अगर जलालाबाद में हमारा कोई रिश्तेदार आ गया और यदि उसने केले ले लिए किसी के पास से, तो केला खराब है, केले वापस लेके अगर रेडी वाले के पास चलेगा तो केले दूर भागे मारते थे। कोई किसी से बात करनी पसंद नहीं करता था। अगर हमारे यहाँ की धी बेटियाँ चली गई तो धी बेटियों का उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, बेइज्जती करते थे, छेड़छाड़ होती थी। अब किसी की हिम्मत है जलालाबाद में कोई इस तरीके की दिक्कत कर दे? तो सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा पैदा हो रहा है। सुरक्षा का माहौल बहुत मजबूत कर दिया है और आने वाले समय में इससे मजबूत होगा। अभी हमारे बीच में एक और युवा मतदाता है, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? गौरव राणा। तो आप अपना मत किसे देना चाहते हो? सुरेश राणा को। महागठबंधन तो जीत का दावा कर रहा है, महागठबंधन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई फ्लॉप रहेगा बिल्कुल।
अच्छा, जिस तरह से ई श्रम कार्ड की योजना चलाई है और अकाउंट में पैसा आ रहा है, मतलब उसका किस तरह से लाभ देखने को मिलेगा? अच्छी योजना है भाई, जो गरीब तबके के आदमी है उन्हें और इस तरह कुछ सहयोग मिलेगा। क्या इस चुनाव में योगी और मोदी की छवि का कोई फर्क पड़ेगा? दोनों नेताओं की छवि अच्छी है, अब हमारे राणा जी की भी अच्छी छवि है, यहाँ से क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, कार्य अच्छे कर रहे हैं, रोड है, सड़क है, बहुत सी चीज़ जो है विकास करवा रहे हैं। आने वाली 10 फरवरी को चुनाव है जी। आपके गांव में किस तरह का माहौल है? हमारे गांव में तो भाई बीजेपी का ही माहौल है, अधिकतर जो वोट पड़ेंगी राणा जी को ही पड़ेंगी। तो राणा जी को आप किस तरह से देखते हो? ऐसी क्या उनके अंदर खूबी है जो मतलब आप राणा जी को वोट देना चाहते हो? भाई अच्छी उसके नेता हैं भाई, अच्छे काम करते हैं, विकास पुरुष नेता हैं। तो अभी इन लोगों की प्रतिक्रिया थी क्योंकि इन्हें योगी और मोदी बहुत ही अच्छा लगता है, और क्योंकि वहाँ सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव बिना जात पात के कार्य करते हैं। और इस तरह से क्योंकि सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि एक हमारे बीच में युवा मतदाता विनय, उन्होंने बताया कि बहन बेटियों की आज सुरक्षा हो रही है, अकेली घर से स्कूल चली जाती है, स्कूल आ जाती है, माँ बाप को कोई डर नहीं लगता बाहर भेजने में। तो ये चीज़ आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेंगे। मैं सतेंद्र राणा, कैमरामैन जॉनी राणा के साथ।